हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे बीटीसी प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत वर्ष 2024, 2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2020, 2021 को छोड़ दिया गया है। कोरोना के कारण एग्जाम नहीं हुआ था दोस्तों, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। 2024 का पहला क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? उत्तर हो जाएगा, अशाब्दिक संप्रेषण शब्दों के बिना भावनाओं, विचारों और संदेशों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। इसमें शरीर की भाषा, चेहरे के भाव, आँखों का संपर्क, मुद्रा, हाव भाव और स्पर्श जैसे गैर शाब्दिक संकेत शामिल हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, लघु क्षेत्रीय पर्यटन से क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा, लघु क्षेत्रीय पर्यटन का अर्थ है छोटे क्षेत्रों, गांवों या स्थानीय समुदायों में पर्यटन को बढ़ावा देना। यह स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य को उजागर करता है। क्वेश्चन संख्या 3 है, बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। उत्तर हो जाएगा, बच्चों को केंद्र में रखना, अनुभव आधारित सीखना, खेल केंद्रित शिक्षण, सहयोगात्मक सीखना। चौथा क्वेश्चन है, दृष्टांत कौशल क्या है? उत्तर हो जाएगा, दृष्टांत कौशल उदाहरणों, कहानियों और उपमाओं का उपयोग करके विचारों को स्पष्ट करने की कला है। क्वेश्चन संख्या 5 है, श्यामपट्ट कौशल के घटकों का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, स्पष्ट लेखन, व्यवस्थित प्रस्तुति, रंगों का प्रभावी उपयोग, समय प्रबंधन। क्वेश्चन संख्या 6 है, अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ बताइए। उत्तर हो जाएगा, अपेक्षित अधिगम स्तर किसी भी विषय या कौशल में छात्रों से अपेक्षित न्यूनतम सीखने का स्तर है। क्वेश्चन संख्या 7 है, मिनी टूल किट के कुछ उपकरण बताइए। उत्तर हो जाएगा, कैंची, गोंद, पेंसिल, रंग, मार्कर, स्केल, पेंसिल, शार्पनर। क्वेश्चन संख्या 8 है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? उत्तर हो जाएगा, पुनर्बलन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। क्वेश्चन संख्या 9 है दोस्तों, देखिएगा, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, फ्रोबेल ने जो बताया है वह बताया है क्या? करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन संख्या 10 है, क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा, अनुभववाद के सिद्धांत पर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है दोस्तों, देखिएगा, किन्हीं दो नवीन शिक्षण विधियों का नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा, खेल आधारित शिक्षण, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण। क्वेश्चन संख्या 12 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर हो जाएगा, सरल, आकर्षक, बच्चों की उम्र के अनुसार और टिकाऊ। क्वेश्चन संख्या 13 है, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा लिखिए। उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण एक छोटी अवधि का शिक्षण अभ्यास है जिसमें शिक्षक एक विशिष्ट शिक्षण कौशल का प्रदर्शन करता है। आप भी किए होंगे दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है, अगर नहीं किए हैं तो कराया जाएगा अभी। देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 14 है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखतः किन तीन पक्षों में बांटा जाता है? उत्तर हो जाएगा, ज्ञान, बोध, कौशल। क्वेश्चन संख्या 15 है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा, सभी बच्चों को बुनियादी ज्ञान देना, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। आगे देखते हैं। 2023 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा,
क्वेश्चन संख्या 1 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि में छात्रों को सोचने और तर्क करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे छात्रों की समझ, ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। क्वेश्चन संख्या 2 है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण में एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों के छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है, जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार होता है। क्वेश्चन संख्या 3 है, संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर हो जाएगा, संप्रेषण की विशेषताएं हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा स्पष्टता, संक्षिप्तता, अभिव्यक्तिता और द्विपक्षीयता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 है, देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 4 है, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? उत्तर है, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षण पद्धति का केंद्र बिंदु बालक है, जिसमें उनकी रुचि, आवश्यकताओं और क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन संख्या 5 है, सक्षम शिक्षण से क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा, सक्षम शिक्षण का तात्पर्य ऐसा शिक्षण है जिसमें शिक्षार्थी को विषय की अच्छी समझ हो और वह अपने ज्ञान को प्रभावी रूप से उपयोग में ला सकें। क्वेश्चन संख्या 6 है, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो देखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? देखिएगा, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। क्वेश्चन संख्या 7 है, पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा, लिखिएगा, पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों के व्यवहार को प्रोत्साहित या नियंत्रित किया जाता है, जिससे उसे सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन संख्या 8 है, अनुदेशन का क्या आशय है? समझाइए। देखिएगा, अनुदेशन का आशय एक शिक्षक द्वारा छात्रों को निर्देश, मार्गदर्शन या सहायता देने से है, ताकि वे ज्ञान और कौशल को प्रभावी ढंग से अर्जित कर सकें। क्वेश्चन संख्या 9 है, शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, अभिप्रेरणा सिद्धांत का तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो छात्रों में सीखने की प्रेरणा और रुचि बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 है, प्रश्नीकरण कौशल के किन्हीं 2 घटकों का नाम लिखिए। तो देखिएगा, प्रश्नीकरण कौशल के 2 घटक हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा, एक प्रोत्साहन और दूसरा प्रशंसा। क्वेश्चन संख्या 11 है, एलेन तथा रियान ने कितने शिक्षण कौशल का उल्लेख किया है? उत्तर है, एलेन तथा रियान ने 10 शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन संख्या 12 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? उत्तर हो जाएगा, प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान और गणित जैसे व्यवहारिक विषयों के शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी है। लेकिन अगर अधिकतम बोला जा रहा है तो विज्ञान ही होगा दोस्तों, क्योंकि विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 है, अपेक्षित अधिगम को परिभाषित कीजिए। उत्तर हो जाएगा, अपेक्षित अधिगम स्तर वह स्तर है जो किसी विषय को पढ़ने के बाद छात्रों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 14 है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष लिखिए। उत्तर हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष हेडिंग डालिएगा, छात्रों की रुचि कम होना और उनकी रचनात्मकता को दबाना। क्वेश्चन संख्या 15 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर हो जाएगा, शिक्षण सामग्री को उचित स्थान पर सुरक्षित रखना चाहिए, धूल मिट्टी से बचाना चाहिए और नियमित देखभाल करनी चाहिए ताकि वह लंबे समय तक उपयोगी बनी रहे। आगे देखते हैं, 2022 का क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो उत्तर हो जाएगा, देखिएगा, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें विचारों, सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 2 है, संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा, संप्रेषण के प्रमुख घटक हैं संदेश, प्रेषक, माध्यम और प्राप्तकर्ता। क्वेश्चन संख्या 3 है, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत उन विधियों का समूह है जो छात्रों में सीखने की इच्छा और रुचि को जागृत करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 है दोस्तों, देखिएगा, शिक्षण के किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों को लिखिए। तो हेडिंग में डालिएगा 2 शिक्षण सूत्र। पहला हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा हो जाएगा सरल से जटिल की ओर। क्वेश्चन संख्या 5 है, प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा, प्रशिक्षण से तात्पर्य किसी विशेष कौशल या क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया से है। क्वेश्चन संख्या 6 है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? उत्तर हो जाएगा, पुनर्बलन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 है, अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, अपेक्षित अधिगम का शाब्दिक अर्थ है वह ज्ञान या कौशल जो शिक्षण के पश्चात प्राप्त होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 8 है, बाल केंद्रित शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर हो जाएगा, देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षण की 2 विशेषताएं, हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा बच्चों की रुचि और आवश्यकता पर आधारित होना। दूसरा है बच्चों के सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। क्वेश्चन संख्या 9 है, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, हेडिंग में डालिएगा, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियाँ। एक हो जाएगा रोल प्ले विधि, दूसरा हो जाएगा सिमुलेशन विधि। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 है, पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के प्रशिक्षण हेतु लाभप्रद है? उत्तर हो जाएगा, पर्यटन विधि का प्रयोग भूगोल, इतिहास और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में लाभप्रद है। क्वेश्चन संख्या 11 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है? उत्तर हो जाएगा, प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान विषय में सबसे अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन संख्या 12 है, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण वह विधि है जिसमें शिक्षक छोटे छोटे शिक्षण कौशलों का अभ्यास करते हैं जिससे उनकी दक्षता में सुधार होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 है, शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। देखिएगा, शिक्षण कौशल वह विशेष तकनीकें हैं जिसका उपयोग शिक्षक कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 है, श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, श्यामपट्ट कौशल के 2 घटक, हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा, पहला स्पष्ट और साफ लिखना, दूसरा हो जाएगा प्रमुख बिंदुओं को व्यवस्थित करना। क्वेश्चन संख्या 15 है, स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, स्पष्टीकरण युक्ति से तात्पर्य है कि शिक्षक किसी विषय या अवधारणा को सरल और स्पष्ट भाषा में समझते हैं ताकि छात्र आसानी से समझ सकें। आगे देखते हैं, 2019 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। उत्तर हो जाएगा, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्रदर्शन करते हैं ताकि वे जीवन में सफल हो सकें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 है, प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए। उत्तर हो जाएगा, प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके, हेडिंग डालिएगा, पहला हो जाएगा स्पष्टता से बोलना और दूसरा हो जाएगा प्रत्यक्ष दृष्टांतों का उपयोग करना। क्वेश्चन संख्या 3 है, किन्हीं 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा, डालिएगा हेडिंग 2 शिक्षण सिद्धांत और उसमें लिखिएगा, पहला रुचि का सिद्धांत, दूसरा अधिगम का सिद्धांत।
आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 है। क्वेश्चन संख्या 4 है, शिक्षण सूत्रों से होने वाले दो लाभ बताइए। उत्तर हो जाएगा शिक्षण सूत्रों से होने वाले लाभ हैं। पहला हो जाएगा छात्रों की समझ बढ़ती है, दूसरा हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 है, प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है। उत्तर हो जाएगा प्रकृति का अनुसरण सूत्र का तात्पर्य है कि शिक्षा प्राकृतिक तरीके से दी जाए ताकि छात्रों का विकास स्वाभाविक रूप से हो सके। क्वेश्चन संख्या 6 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के दो लाभ बताइए। उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि के लाभ, हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा छात्रों की सोच और तर्क शक्ति बढ़ती है, और दूसरा है उनकी समझ में सुधार होता है। क्वेश्चन संख्या 7 है, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। उत्तर हो जाएगा शिक्षण में खेल प्रविधि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है और उन्हें सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन संख्या 8 है, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र की रुचि और आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक के निर्देशों पर ध्यान केंद्रित होता है। क्वेश्चन संख्या 9 है, बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा बहुस्तरीय शिक्षण में विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 है। क्वेश्चन संख्या 10 है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का पता लगाया जाता है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण में उन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, एक अच्छी प्रस्तावना के दो गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा एक अच्छी प्रस्तावना के दो गुण हैं। पहला हो जाएगा छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, और दूसरा हो जाएगा विषय का संक्षिप्त परिचय देना। क्वेश्चन संख्या 12 है, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ योजना का घटक है, ये क्यों किया जाता है। उत्तर हो जाएगा काठिन्य निवारण गणित और विज्ञान की पाठ योजनाओं का घटक है। इसे कठिनाई वाले भागों को सरल बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 13 है, अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा अपेक्षित अधिगम स्तर वह स्तर है जिसे छात्र किसी पाठ को पढ़ने के बाद प्राप्त करना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 14 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए। उत्तर हो जाएगा सामग्री को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, धूल मिट्टी से बचाना चाहिए और नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या 15 है, गणित किट के किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा गणित किट के दो उपकरण हैं। पहला हो जाएगा ज्यामितीय आकृति, दूसरा हो जाएगा मापने का पैमाना, जैसे फिट्टी उट्टी हो गया दोस्तों, रूल मिट्टी कटर मीटर कटर, ये सभी क्या हैं, सभी क्या हैं गणित किट के उपकरण हैं। आगे देखते हैं 2018 का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 2018 का पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा हेडिंग में डालिएगा दो शिक्षण सूत्र। पहला हो जाएगा सरल से जटिल की ओर, दूसरा हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 है, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। उत्तर है रुचि के सिद्धांत का आशय है कि शिक्षण में छात्र की रुचि बनाए रखना आवश्यक है ताकि वह ध्यानपूर्वक और खुशी से सीखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 है, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिएगा हेडिंग हो जाएगा संप्रेषण के दो प्रकार हैं। पहला हो जाएगा मौखिक संप्रेषण और दूसरा हो जाएगा लिखित संप्रेषण। और दोस्तों संप्रेषण होता है एक
शाब्दिक और दूसरा हो जाता है अशाब्दिक संप्रेषण। इन शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत ये सभी आते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक आते हैं। अगर कहा जाए तो लिखिएगा वही दो ही, शाब्दिक और अशाब्दिक। इसके बाद उसके ये भाग हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि से छात्रों की समझ बढ़ती है और उनमें तर्क शक्ति और आत्मविश्वास का विकास होता है। क्वेश्चन संख्या 5 है, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। उत्तर हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण पहला हो जाएगा छात्रों में रुचि बनी रहती है, दूसरा हो जाएगा वे व्यवहारिक अनुभव से सीखते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण में विभिन्न आयु और ज्ञान स्तर वाले छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 7 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा, इसका अभिप्राय यह है कि पहले संपूर्ण अवधारणा समझाई जाए और फिर उसके विभिन्न अंशों का विश्लेषण किया जाए। क्वेश्चन संख्या 8 है, प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर हो जाएगा, प्रश्नों की दो विशेषताएं पहला हो जाएगा संक्षिप्तता और दूसरा हो जाएगा अस्पष्टता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 है, पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? उत्तर हो जाएगा, पुनर्बलन कौशल का उद्देश्य छात्रों के सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन संख्या 10 है, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री वे साधन है जो शिक्षण को सरल और प्रभावी बनाते हैं, जैसे चार्ट, मॉडल और फ्लैश कार्ड। क्वेश्चन संख्या 11 है दोस्तों, देखिएगा 11 क्वेश्चन, शिक्षण के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। तो हेडिंग में डालिएगा शिक्षण के दो उद्देश्य और उसमें लिखिएगा पहला ज्ञान का विकास और दूसरा हो जाएगा नैतिकता और मूल्यों का विकास। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण में उन छात्रों की सहायता की जाती है जिसकी किसी विशेष विषय में कमजोरियां होती हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, कहानी कथन प्रविधि से क्या उद्देश्य है? उत्तर हो जाएगा, कहानी कथन प्रविधि का उद्देश्य बच्चों में कल्पना शक्ति को विकसित करना और उसकी रुचि को बनाए रखना है। क्वेश्चन संख्या 14 है, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? देखिएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनका ज्ञान व्यवहारिक रूप से विकसित होता है। क्वेश्चन संख्या 15 है, विवरण प्रविधि किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, विवरण प्रविधि में शिक्षक किसी विषय को विस्तार से और क्रमवार तरीके से समझाते हैं जिससे छात्र आसानी से विषय को समझ सकें। आगे देखते हैं दोस्तों, 2017 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2017 का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, शिक्षण से क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, शिक्षण के कोई दो उद्देश्य लिखिए। उत्तर हो जाएगा, हेडिंग डालिएगा शिक्षण के दो उद्देश्य और उसमें लिखिएगा पहला छात्रों में ज्ञान का विकास और दूसरा हो जाएगा उनकी मानसिक और सामाजिक क्षमताओं का संवर्धन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? तो देखिएगा, उत्तर हो जाएगा, प्रेरणा के सिद्धांत का अभिप्राय है कि छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि वे अधिक ध्यान से सीखें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 है,
मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है? उत्तर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का आशय है कि पहले ठोस और वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाया जाए और बाद में अवधारणाओं और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। क्वेश्चन संख्या 5 है, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। उत्तर हो जाएगा संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन संख्या 6 है, संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला हो जाएगा मौखिक संप्रेषण और दूसरा हो जाएगा लिखित संप्रेषण। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो देखिएगा दोस्तों, लिखिएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि छात्रों की सोच और समझ को प्रकट करने का एक माध्यम है जिससे शिक्षक को छात्रों की समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन संख्या 8 है, व्याख्या देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो उत्तर में लिखिएगा व्याख्या देते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सरल और स्पष्ट और छात्रों की समझ के अनुसार हो। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप समझा रहे हैं बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, कोई महत्व तो नहीं निकलेगा। कहने का मतलब उद्देश्य ये है दोस्तों। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का क्या महत्व है? तो उत्तर में लिखिएगा प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे छात्रों को सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 है, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? तो देखिएगा उत्तर में लिखिएगा बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षण प्रक्रिया में बच्चे की आवश्यकताओं, रुचियों और विकासात्मक स्तर को प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन संख्या 11 है, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसे छात्रों की समझ और क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है ताकि शिक्षक छात्रों के कठिनाइयों को पहचान सकें। क्वेश्चन संख्या 12 है, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो लिखिएगा बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य विभिन्न क्षमताओं और आयु के छात्रों को एक साथ पढ़ाना है जिससे प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके। क्वेश्चन संख्या 13 है, खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा दो खेल पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ। पहला हो जाएगा समूह खेल, दूसरा हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक खेल। क्वेश्चन संख्या 14 है, गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो TLM का नामोल्लेख करते हुए उनका उपयोग लिखिए। उत्तर हो जाएगा दो गणित TLM है। पहला है गणित किट, ज्यामितीय रूपों को समझाने के लिए। दूसरा है मापने के उपकरण, माप की इकाइयाँ को सिखाने के लिए। क्वेश्चन संख्या 15 है, शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री वह सामग्री होती है जैसे किताबें, चार्ट, मॉडल इत्यादि जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद करती हैं। आगे देखते हैं 2016 का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखते हैं 2016 का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का क्या अर्थ है? तो देखिएगा शिक्षण का अर्थ है ज्ञान, कौशल और मूल्यों का प्रभावी रूप से छात्रों तक पहुंचाना जिससे उनका मानसिक और सामाजिक विकास हो सके। क्वेश्चन संख्या 2 है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करना, उनके मानसिक विकास को बढ़ावा देना और
उन्हें जीवन के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन संख्या 3 है, पुनरावृत्ति के शिक्षण सिद्धांत का क्या महत्व है? तो देखिएगा, उत्तर में लिखिए, पुनरावृत्ति के सिद्धांत का महत्व यह है कि छात्रों को सीखी गई जानकारी को बार बार दोहराने से वह लंबे समय तक याद रहती है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। क्वेश्चन संख्या 4 है, संप्रेषण की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जानकारी, विचार या भावनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 5 है, वैयक्तिक संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? उत्तर हो जाएगा, वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक व्यक्तिगत रूप से जानकारी पहुंचाना, जिससे संवाद अधिक स्पष्ट और प्रभावी हो सके। क्वेश्चन संख्या 6 है, शिक्षण के किन्हीं दो सूत्रों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा, देखिएगा, दो शिक्षण सूत्र, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये बार बार रिपीटेड होता है दोस्तों, पूछा जाएगा जरूर, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा हो जाएगा सरल से जटिल की ओर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 है, सामूहिक संप्रेषण के दो दोषों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा, सामूहिक संप्रेषण के दो दोष हैं। पहला है व्यक्तिगत ध्यान की कमी, दूसरा है श्रोताओं का ध्यान विचलित होना। क्वेश्चन संख्या 8 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या उद्देश्य है? उत्तर हो जाएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि का उद्देश्य है छात्रों की सोच को प्रकट करना, उनकी समझ को जांचना और उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना। प्रश्नोत्तर प्रविधि को दोस्तों सुकरात विधि भी कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि भी कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 है, कहानी विधि किस स्तर के बालकों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है? उत्तर हो जाएगा, कहानी विधि छोटे बच्चों प्राथमिक स्तर के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि यह उनकी कल्पना शक्ति और समझ को प्रोत्साहित करती है। आगे देखिए, क्वेश्चन संख्या 10 है, खेल या गतिविधि पर आधारित दो शिक्षण पद्धतियों का नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा, दो खेल या गतिविधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं। पहला हो जाएगा समूह खेल और दूसरा हो जाएगा शारीरिक गतिविधि पर आधारित शिक्षण। क्वेश्चन संख्या 11 है, शिक्षण में पर्यटन की क्या उपयोगिता है? उत्तर हो जाएगा, पर्यटन शिक्षण में वास्तविक अनुभव प्रदान करता है, जिससे छात्रों की बाहरी दुनिया के बारे में सीखने और नए कौशल विकसित करने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन संख्या 12 है, गतिविधि आधारित शिक्षण बालकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण बालकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह उन्हें व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है, जिससे उनका रुचि और समझ बढ़ती है। क्वेश्चन संख्या 13 है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों की कठिनाइयों को समझकर उन्हें विशेष सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कमियों को दूर कर सकें। क्वेश्चन संख्या 14 है, शिक्षण के किन्हीं दो कौशलों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा, दो शिक्षण कौशल, पहला हो जाएगा श्यामपट्ट कौशल, दूसरा हो जाएगा प्रश्नोत्तर कौशल। क्वेश्चन संख्या 15 है, ग्लोब व मानचित्र किस विषय के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो उत्तर हो जाएगा, ग्लोब व मानचित्र सामाजिक अध्ययन भूगोल के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छात्रों को स्थान, दिशा, भौगोलिक विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, 2015 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा, छोटे समूह में
शिक्षण कौशल का अभ्यास करना। क्वेश्चन संख्या 2 है, शिक्षण के कोई दो उद्देश्य बताइए। पहला हो जाएगा ज्ञान का विकास, दूसरा हो जाएगा कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाना। क्वेश्चन संख्या 3 है, व्यक्तिगत संप्रेषण के कोई दो लाभ बताइए। उत्तर हो जाएगा पहला है जानकारी की स्पष्टता, दूसरा हो जाएगा व्यक्तिगत प्रक्रिया। क्वेश्चन संख्या 4 है, शिक्षण के दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, और दूसरा हो जाएगा सरल से जटिल की ओर। आगे देखिएगा क्वेश्चन संख्या 5 है, अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा छात्रों को समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन संख्या 6 है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों। तो उत्तर हो जाएगा प्रयोग प्रदर्शन विधि, क्योंकि यह व्यवहारिक अनुभव देती है। क्वेश्चन संख्या 7 है, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। उत्तर हो जाएगा छात्रों की रुचि और उत्साह बढ़ाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8 है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, केवल नामों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला है सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है। उत्तर हो जाएगा छात्रों का ध्यान आकर्षित करना और उत्साह बढ़ाना। क्वेश्चन संख्या 10 है, खेल पर आधारित दो प्रमुख शिक्षण विधियां का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा पहला है समूह खेल, दूसरा हो जाएगा शारीरिक गतिविधि आधारित शिक्षण। क्वेश्चन संख्या 11 है, संप्रेषण की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा विचारों और जानकारी का प्रभावी आदान प्रदान। क्वेश्चन संख्या 12 है, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। उत्तर हो जाएगा छात्रों को अवलोकन और विश्लेषण की क्षमता बढ़ाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13 है, शिक्षण के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। उत्तर हो जाएगा छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल करना। क्वेश्चन संख्या 14 है, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। उत्तर हो जाएगा छात्रों द्वारा प्राप्त करने वाला अपेक्षित ज्ञान या कौशल। क्वेश्चन संख्या 15 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा ऐसी सामग्री जो कई उद्देश्यों को पूरा करती है। तो दोस्तों ये थे 2024 से 2015 तक अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए।